तामसी का लक्षण है। आगे श्री कृष्ण ने कहा कि दूसरों का अपमान करने में जो अपना श्रेष्ठ समझता है, क्योंकि आप देखिए कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का ही अपमान करने में ही अपनी श्रेष्ठता समझते हैं, दूसरों को उल्टा सीधा बोलने में ही अपनी श्रेष्ठता समझते हैं। भगवान ने कहा ये किसका लक्षण है? ये तामसी व्यक्ति का लक्षण है। जो तामसी होगा उसके यही लक्षण होंगे। और तामसी व्यक्ति की गति क्या होती है कि वो दुर्गति को ही प्राप्त करता है, उसकी सदगति नहीं हो सकती। क्योंकि आप देखिए जो सदगति के लिए चाहिए तामसी व्यक्ति में सब उसके पूरक कार्य करता है, वो उसके समान कार्य नहीं करता। शास्त्र कहते सत्य बोलो, पर आप देखो भगवान कह रहे हैं ना कि वो कपट करता है, मतलब वो भीतर कुछ और रखता है। आप और हम जब भीतर कुछ और रखेंगे, बाहर कुछ और रखेंगे, तो हम सत्य का आचरण तो कर नहीं सकते, क्योंकि सत्य तो एक ही होता है, जो भीतर होता है वो बाहर होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो कपटी होता है, शास्त्रों की आज्ञा का पालन नहीं करता, क्योंकि शास्त्रों की आज्ञा में रह करके कोई व्यक्ति दूसरों का अपमान, दूसरों का तिरस्कार, कपट कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर भगवान ने पहली चीज़ यही कही कि वो शास्त्रों की नहीं मानता है, मनमानी आचरण करता है, शरीर को ही अपनी संपत्ति समझता है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं वो कपट करता है और दूसरों का अपमान करने में ही वो अपनी श्रेष्ठता समझता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जिसके कार्य ऐसे हैं वो तामसी है। और यहाँ पर भगवान ने कहीं ना कहीं संकेत दिया कि आप और हम अगर अपने आप को भक्त कहलाते हैं या हम भक्त समझते हैं तो हमें ऐसे गुण नहीं होने चाहिए, हमें शास्त्रों की आज्ञा में रहना चाहिए। प्रथम भगति संतन करि संगा। यहाँ पर क्यों भगवान ने कहा कि पहली भक्ति संतों का संग ही है, क्योंकि संतों का संग ही बताएगा कि आप कितना उचित कार्य कर रहे हैं और कितना अनुचित कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आप और हम अपने मनमानी आचरण को ही भक्ति का नाम देते हैं। तो यहाँ पर बिना संतों की रह कर की आज्ञा में कोई भक्ति नहीं कर सकता। इसी